बच्चे आपसे कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो कहते रहते हैं या आपसे डिस्कस करते हैं कि सर ये वाली प्रॉब्लम है हमारी ये प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उन्हें आती है कि सर याद नहीं होता। जब हम समझ के जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो मैं सामाजिक विज्ञान को याद क्यों करना। स्टार्टिंग से इनके मन में ये रहता है कि रटना है इसे, एट द एंड तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में जिसका नाम है चाय पे चर्चा विद अमित सर। तो आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं और जिनका नाम है अमित पांडे सर, जो आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उन्हीं के पास। तो भाई ये रहे आपके पांडे सर। कैसे हैं पांडे सर आप? मैं सर बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर इस स्पेशल सेशन में जिसका नाम है चाय पे चर्चा विद अमित सर। ये जो सेशन है सर, मैं ये इसलिए लेकर आता हूँ जिससे कि बच्चों की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकें। तो क्योंकि आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे आपसे कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो कहते रहते हैं या आपसे डिस्कस करते हैं कि सर ये वाली प्रॉब्लम है हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे दूर करें? आपको क्या लगता है? तो सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे को उस लायक समझा कि मैं इस शो पे आ सकूं, क्योंकि मैं काफी दिन से वेट कर रहा था। क्योंकि चाय की चर्चा की हम बात करें तो काफी टाइम से हो रही है चाय की चर्चा, तो मैं वेट कर रहा था सर मेरे से कब बोलेंगे और मैं यहाँ पर आऊंगा और बच्चों की प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। और आपकी रही बात आपके सवाल की कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोशल साइंस में, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उन्हें आती है कि सर याद नहीं होता। उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि सोशल साइंस याद नहीं होती। अब यहाँ पर उनके क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है कि वो जब बोलते हैं ना याद नहीं होती, तो यहाँ पर याद करना ही क्यों है? अच्छा, सामाजिक विज्ञान को हमें याद क्यों करना है? जब हम समझ के जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो हमें सामाजिक विज्ञान को याद क्यों करना है? और वैसे भी अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड की, जिसमें 50% जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो अगर आप समझ के भी ठीक से पढ़ रहे हो तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब हुआ क्या मिस्टर, देखो इनका स्टार्टिंग से बेसिक जो था ना वो हिल गया है इनका। अब ये सामाजिक विज्ञान जो है वो 6वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं अब ये 10वीं में, और स्टार्टिंग से ही ये रटते हुए आ रहे हैं। इन्हें किसी इनके अच्छे टीचर या तो इन्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिला या फिर सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान को ठीक से पढ़ाता नहीं था, पता नहीं क्या हुआ इन लोगों के साथ में। स्टार्टिंग से इनके मन में ये रहता है कि रटना है इसे, एट द एंड तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग से जो बेस था ना इनका, जो इनकी आधारशिला थी वो इनकी हिली हुई। अब इनके माइंड में वही रहता है कि हम इसे रट के ही याद कर सकते हैं, कोई दूसरा चारा नहीं। बट मेरा मानना ऐसा है कि आपको रटना नहीं है, याद क्यों करना आपको? जब आप कहानी की तरह चीजों को पढ़ सकते हो, जब मैं कहानी की तरह चीजों को पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर याद करने वाली तो बात ही नहीं आती। और याद करने वाली बात भी है तो जब तुम समझ के पढ़ोगे 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये समस्या तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चे ना चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। रट्टू तो मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट की बात करूं, बाकी का नहीं पता मुझे। सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो वैसे मुझे ये लगता है कि बच्चे जो है ना, अब तो मैथ्स में भी कई बार ये चीज करते हैं। तो अब क्योंकि हम तो सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो आपका कहना ये है कि बच्चे ज्यादातर ये बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं हो पाता है। तो आपका इस पर सॉल्यूशन ये है कि बच्चे याद ना करके बच्चे इस चीज को समझें, समझ कर पढ़े। और जैसा कि आपने बोला कि मैं कहानी की तरह बताता हूँ, मैं कहानी की तरह समझाता हूँ, तो आप उस कहानी को समझते हुए चलें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और आपका भी मानना होगा कि एक कहानी को याद करना ज्यादा आसान होता है बजाय किसी चीज को रटना। और अमित सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि स्टार्टिंग में जब आप रट्टा मारते रहते हो तो आप अभी तो 10th में, फिर 11वीं 12वीं में आएंगे, उसके बाद ही कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो ये जो रटने वाली प्रवृत्ति जो होती है ना, बदलती नहीं है आसानी से। फिर आप क्या करते हो, फिर जो रटने वाली ना चीजें होती हैं उनमें भी आप रट्टा मारते हो। जैसे कि आपने मैथ्स वाला बताया कि मैथ, अब बच्चों को रटने मजा आता है। देखो जो चीज आसान होती है वो करने में मजा आता है। अब वो मैथ्स में भी रट्टा मारेंगे, मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब मैथ्स वैसे रटने वाली चीज, मैथ्स में तो 1% भी नहीं रट सकते। सामाजिक विज्ञान में तो फिर भी थोड़ा बहुत रट्टा मार सकते हैं, लेकिन मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं रट सकते। तो आपकी जो प्रवृत्ति है ना वो वैसी हो जाती है रटने वाली। तो रटने के साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि आपको आगे झेलने पड़ते हैं। और अभी से आप समझना शुरू कर दोगे तो बाकी, अब मैं सुनता रहता हूँ बच्चे बोलते हैं यूपीएससी करना है, ये करना है, वो करना है, तो बड़े बड़े एग्जाम्स में रट के थोड़ा लिखोगे, वहां पर तो समझ के ही लिखना पड़ेगा। और एक चीज पे मैं ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ उस चीज पे कि ये बच्चे जो है ना पढ़ते हैं सिर्फ, जैसे हम अखबार को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ये बस पढ़ते हैं बस। मैं हमेशा इनसे बोलता हूँ कि जिस दिन तुमने लिख के याद करना शुरू कर दिया, उस दिन से जो है तुम्हारा सामाजिक विज्ञान पूरी तरह से आने लगेगा। लिख के याद, मैं हमेशा इनसे बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, जो भी आप प्रश्न कर रहे हो उसे लिख के याद करो। सही बात। तो अमित सर ने आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताई है यहाँ पर कि भाई आपको चीजों को लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग मैथ्स की तो प्रैक्टिस करते ही हैं भाई, मैथ्स तो बिना प्रैक्टिस के होती नहीं, बिना लिखे तो सवाल होंगे नहीं। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो कि सोशल साइंस में भी आप जो है
केवल पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, हम उसको कहेंगे केवल रीडिंग करते हैं। अब रीडिंग तो न्यूज़पेपर की भी होती है। अब न्यूज़पेपर के बारे में पूछ लिया इनसे तो एक बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो भाई रीडिंग नहीं करनी है आपको, रीडिंग के अलावा उस चीज को लिख कर समझना है। हाँ। ये अमित सर ने बहुत ही मतलब कह सकता हूँ मैं कि जरूरी बात बताई है, जिससे आप लोग अपनी सोशल साइंस को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? लास्ट में बस यही टिप्स देना चाहूंगा। पहली बात तो है आपको रटना बंद कर देना है, बिल्कुल बिल्कुल रटना बंद कर देना है। चीजों को समझ, जहां तक समझ सकते हो वहां तक समझने की कोशिश करो। और एक टिप और देना चाहूंगा मैं, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊं या कोई भी आप चैप्टर खुद से पढ़ने जा रहे हो, पहले खुद से पढ़ो, खुद से किताब की रीडिंग करो, खुद से पढ़ो, उसके बाद जो है लेक्चर देखो, और लेक्चर को खत्म होने के बाद जो है अपनी समझ से जो भी आप समझ सकते हो अपनी तरफ से नोट्स बनाओ, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो भी लिख लिख के। पढ़ना जो है बिल्कुल छोड़ दो, लिखना शुरू कर दो पढ़ने की बजाय। ठीक है, ये टिप्स है मेरी कुछ। तो बहुत ही कामकार मैं कह सकता हूँ टिप्स जो है पांडे सर ने आपको बताई है। तो पांडे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आप आए और आपने बच्चों की समस्या को समझा और उस पर अपने सॉल्यूशन भी बताया कि बच्चे उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब पांडे सर हम आपसे मिलेंगे क्लासेस में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड बाय, टेक केयर। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये सेशन काम का लगा हो, तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए। तो ये रहे आपके अमित सर। अमित सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अमित सर। बहुत बहुत स्वागत है यार। पांडे बोले तो पांडे सर कैसे? ठीक है ना, फिर थोड़ा सा अजीब सा लगा। आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, ये पहले ही बोल दूंगा मैं। तो ये रहे आपके पांडे सर। तो कैसे हैं सर आप? अमित सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे? भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सब। आप ये रहे आपके पांडे सर। पांडे सर आपका बहुत मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? देख रहे हैं उसको? तेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है